स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पहला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और उसी प्रकार से सेकेंड वीडियो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव का पॉसिबिलिटी है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने दोनों वीडियो में कवर किया है। ये हमारा वीडियो जो है मात्र 100 क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है, ये 100 क्वेश्चन के जरिए आपको 500 क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है इससे रिलेटेड। तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि यदि ए पैरेलल है बी के, मतलब ए समांतर है बी के, तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी का मान आई होगा, ए क्रॉस बी का मान 0 होगा, ए प्लस बी का मान 1 होगा और ए माइनस बी का मान 0 होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। चलिए इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करते हैं। समझिए दोस्तों, देखिए यदि ए पैरेलल हो बी के, ए पैरेलल हो बी के, तो समझिए ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। ए क्रॉस बी का मान यदि पूछे तो 0 वेक्टर होगा। दूसरा नंबर बात, यदि आपसे ए डॉट बी का मान पूछे तो आप जवाब दीजिएगा मॉड ए इंटू मॉड बी के, मॉड ए इंटू मॉड बी के जवाब दीजिएगा। यही दोस्तों यदि ए परपेंडिकुलर हो बी के, ए परपेंडिकुलर हो बी के, तो आपका जवाब होगा ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। क्लियर है? ए डॉट बी बराबर 0। और ए क्रॉस बी का मान यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों मॉड ए क्रॉस बी का, तो आप बताइएगा मॉड ए इंटू मॉड बी। फिर से एक बार समझ लीजिए हमारी बातों को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया है यही पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चन का कि चारों में से कोई पूछ सकता है। देखिए यदि ए पैरेलल हो बी के और क्रॉस का मान पूछे तो 0, डॉट का मान पूछे तो मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर। फिर से देखिए दोस्तों, यदि ए लंब हो बी पर, ए परपेंडिकुलर हो बी पर, तो डॉट का मान पूछे तो 0 और यदि क्रॉस का मान पूछे तो मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पूछा है। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको हम बताए थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है। तो देखिए यहाँ आपको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन सिखाए थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है। तो ऐसा ही कोई फॉर्म देखिए है क्या यहाँ पर। देखिए यहाँ lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड बराबर p है, यानी सेम सिचुएशन को फॉलो करता है। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। अब आइए दोस्तों, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एम एन आर, देखिए कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट सीखिए फिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले L1 M1 N1 के बारे में बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन है तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर जो होगा 0 हो जाएगा। L1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। फिर कहा ये पहले लाइन का है, तो पहले लाइन का है तो नॉर्मल वेक्टर N1 का मान यदि आप लिखते हैं तो L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप हो जाएगा। अब चलिए और भी बताया गया है, यहाँ पे एक और लाइन दिया गया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 जो है दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है।
ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब भी एल एम एन के बारे में बोले कि डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का मान पूछे यदि आपसे तो ये बताइएगा कि 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब आइए दोस्तों यहां पर वेक्टर N2 का बात यदि कोई कर दे, वेक्टर N2 का बात कर दे तो L2y कैप प्लस M2j कैप प्लस N2k कैप हो जाएगा। तो चलिए फिर से समझ लीजिए, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हो तो उसको स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। अब आइए हमसे पूछा था कि दोनों जो है दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो ये दोनों के बीच के कॉस थीटा क्या होगा। तो चलिए आपको हम पहले हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है n1 डॉट n2 बटा मॉड n1 मॉड n2। तो चलिए दोस्तों ऊपर डॉट लिखिए, डॉट लिखिएगा तो ये दोनों का डॉट ना n1 और n2 का, तो i वाला i में गुना, j वाला j में गुना, k वाला k में गुना। तो करिए दोस्तों, L1 में L2 से गुना तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और नीचे रूट अंडर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसका मान तो 1 है तो ई भी 1। अब बताइए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 नीचे तो 1 हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो सी होगा। समझ गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, आपको हम 3-4 बात बता चुके हैं कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हो तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान जो होगा 1 होगा। और यदि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो तो उससे दो वेक्टर बना लीजिएगा, उसके बीच का कॉस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा बराबर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटा में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बता में दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का डॉट निकाले, आई वाला आई में गुना यानी L1 इंटू L2, जे वाला जे में गुना तो M1 इंटू M2, के वाला के में गुना तो N1 इंटू M2 कर दिए गुना। अब आइए नीचे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको 4-4 5-5 क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला जारी हो और हम इसी तरह से आपके बीच अच्छे वीडियो के साथ आते रहे ताकि आपका एग्जाम बेहतर जा सके। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे एक्स एक्सिस ही पूछे, वाई एक्सिस भी पूछ सकता है, जेड एक्सिस भी पूछ सकता है। तो चलिए हम तीनों का आपको डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। देखिए आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछे, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को 1 रखिएगा, बाद बाकी सबको 0। यदि यही क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पूछे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पूछे तो वाई के जगह पे 1 रखिएगा, बाद बाकी सबको 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0। समझे दोस्तों। यदि यही आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछे तो जेड के जगह पे 1 रखिएगा, बाद बाकी सबको 0, तो 0 0 1। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन का तीनों पॉसिबल क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। और आपका जो क्वेश्चन था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस यानी आंसर होगा 1 0 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सही है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये तो आप लोग 10th में ही पढ़े थे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि पीए प्लस पीए डैश का मान क्या होता है। तो ये आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, बड़े ही फेमस चीज है ये। तो पीए प्लस पीए डैश का मान जो होता है 1 होता है। पीए प्लस पीए डैश का मान कितना होता है 1। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। पीए प्लस पी डैश का मान जो होगा आपका 1 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हाँ दोस्तों, और सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि बुआ देखिए 3 वर्टिसेज आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि ट्रायंगल कैसा है। तो देखिए पहला वर्टिसेज आपको क्या दिया है, ए का मान लेते हैं तो 5 - 2 4, बी का मान आप मान लीजिएगा तो 1 0 1 दिया है, सी का मान आप मान लीजिएगा तो आपको क्या दिया है दोस्तों, 2 - 3 4 दिया है। हम क्या करते हैं, आपको सिखाए हुए हैं वेक्टर बनाना, तो वेक्टर बना लीजिएगा, वेक्टर ए बी लिख लीजिए। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखाता है दोस्तों, तो 1 में से 5 घटाइए तो -4 आई हो जाएगा, 0 में से -2 घटाइए तो +2 जे हो जाएगा, और 1 में से 4 घटाइए तो -3 के हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं ए बी का, तो लिखिए ए बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 4 20 और 9 29, रूट 29 हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप बीसी निकाल लीजिए। तो बीसी निकालिएगा तो 2 में से बीसी, सी में से बी को घटा दीजिए तो 2 में से 1 जाएगा तो आई कैप बचेगा आपका, -3 में से 0 जाएगा तो -3 जे बचेगा आपका, 4 में से 1 जाएगा तो 3 के बचेगा आपका। तो चलिए प्लस बीसी लिख लीजिए, तो बीसी लिखिएगा तो आपका ये हो जाएगा 1 + 9 तो 9 9 18 1 19 हो जाएगा आपका। अब आइए दोस्तों AC लिखते हैं, तो AC लिखिएगा तो चलिए वेक्टर AC बनाइए, 2 में से 5 को घटा दीजिए आपका 3 आई आ जाएगा। चलिए -3 में से -2 को घटा दीजिए, तो -3 में से -2 को जैसे ही आप घटाइएगा आपका -j आ जाएगा, और 4 में से 4 घटाइएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मॉड AC लिखिएगा तो आपको आ जाएगा 9 और 1 10, रूट 10 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से आप कहिएगा ना कि मॉड BC स्क्वायर प्लस मॉड AC स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों मॉड BC स्क्वायर, तो मॉड BC स्क्वायर कीजिएगा तो BC का मान आपका रूट 19 है तो इसका स्क्वायर, फिर मॉड AC का मान रूट 10 है तो इसका स्क्वायर, बराबर ये आ जाएगा 19 + 10, 19 + 10 29 आ जाएगा। इसको रूट 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए ये आपका रूट 29 किसका मान था, मॉड AB का। तो देखिए दोस्तों दो गो भुजा के स्क्वायर को जोड़ने पर तीसरा भुजा आ जाता है। तो ऐसा आप कैसा पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय यही ना बताता था कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो गो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे के बराबर हो तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आप बात को समझ गए होंगे, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए 57 ई सब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसको जानने से पहले हम आपको बताते हैं, कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिसको आप याद रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। यदि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इन सब फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए पहला फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं PA यूनियन B का, ये होता है आपको PA + PB - PA इंटरसेक्शन B के बराबर। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों आपका हो सकता है PA इंटरसेक्शन B का, तो ये आपका होगा PA + PB - PA यूनियन B के बराबर। तीसरा फॉर्मूला आपका दोस्तों हो सकता है PA' इंटरसेक्शन B', तो इसको हम लिखेंगे PB -PA इंटरसेक्शन B के बराबर। तो दोस्तों इसमें से कोई फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर रहे। कोई जरूरी नहीं है कि जो पूछा है वही फॉर्मूला पूछेगा, हम जो लिख रहे हैं उसमें से कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इस सारे फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चौथा देखिए PA इंटरसेक्शन B' दे देगा, तो ये हो जाएगा PA - PA इंटरसेक्शन B के बराबर। चलिए पांचवा फॉर्मूला दोस्तों आप देख लीजिएगा PA'
इंटरसेक्शन बी डैश दे दे। तो देखिए इंटरसेक्शन में अलग अलग डैश रहे तो यूनियन पे पूरे पर डैश हो जाता है और ये बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी का। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला आप देख लीजिए, यही आपका रहे पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो यूनियन में अलग अलग डैश रहे तो इंटरसेक्शन पे पूरे पर डैश हो जाता है और ये बराबर होता है आपका 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो कोई फॉर्मूला इसमें से पूछ सकता है। अगला फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 7 जो होगा आपका, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 देखिए दोस्तों, 1 माइनस पी ए बराबर आप क्या लिखिएगा पी ए डैश। अगला फॉर्मूला दोस्तों फॉर्मूला नंबर 8, 1 माइनस पी ए डैश रहे तो इसको आप क्या लिखिएगा पी ए। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला देख लीजिए, 9 नंबर फॉर्मूला, पी ए बटा बी रहे तो ऊपर में इंटरसेक्शन लिखिएगा नीचे नीचे वाला, तो ऊपर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बटा पी बी लिखिएगा। अगला फॉर्मूला 10 नंबर, यही दोस्तों आपका पी बी बाई ए रहे तो ऊपर इंटरसेक्शन नीचे नीचे वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी ए। तो ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग 56 तक कर लिए थे, अब 57 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले आप एक सारे फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए क्योंकि इसी का यूज होकर क्वेश्चन बनने वाला है। हाँ दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। अब आइए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो अभी आप बताए हैं कि 1 माइनस कुछ भी रहे तो पूरे 1 हटा देते हैं, पूरे सिस्टम पे डैश चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और डैश ये पूरे सिस्टम का डैश। अब देखिए दोस्तों इंटरसेक्शन में अलग अलग डैश रहे तो यूनियन में पूरे पर डैश हो जाता है, तो पी ए यूनियन बी पूरे सिस्टम पर डैश होगा, डैश का पावर डैश है, डैश से डैश खत्म हो जाएगा तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, इसको रटने से बेहतर है कि कंसेप्ट याद कर लीजिए। मान लीजिए कि यही आपसे पूछ दे 1 माइनस पी, समझ गए, तो इसका आंसर पी ए यूनियन बी होगा। यही आपसे पूछा हुआ रहता कि 1 माइनस पी ए डैश यूनियन पी बी डैश, तो इसका आंसर हो जाता पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अभी जो आपका क्वेश्चन था ये वाला था और इसका आंसर पी ए यूनियन बी होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका डी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट, देखिए दोस्तों पी ए का मान आपको दे दिया है 0.2, पीबी का मान भी आपको दे रखा है 0.6। आपसे पूछ रहा है किसका मान, तो आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, तो पी ए यूनियन बी का। पहले से प्लस में क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी से इंटरसेक्शन कट गया तो ये बचेगा आपका पी ए प्लस पी बी। अब देखिए उसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन तो फटाफट बनेगा, क्वेश्चन से कोई डर ही नहीं होगा आपको। तो चलिए दोस्तों पी ए का मान 0.2 और पी बी का मान 0.6, तो चलिए 0.8 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका 0.8 यानी सी आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइसेज। अब बताइए दोस्तों जब 2 गो डाइस को आप उछालिएगा तो पहला पर भी 1 2 3 4 5 6 और दूसरा पर भी 1 2 3 4 5 6
कुछ भी आ सकता है ना दोस्तों, यही ना आता है। दो गो डाइस है, डाइस 1 डाइस 2, यही ना पॉसिबिलिटी है। यानी NS का मान कोई पूछे तो पहले डाइस में क्या 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे में 6, टोटल कितना 36। अब देखिए फेवर में इवेंट कौन सा है, तो डबलेट है। मतलब डबलेट का मतलब एक ही जैसा दो, तो एक ही जैसा दो कौन कौन हो सकता है, देखिए तो 1 1, यही ना, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो देखिए तो दोस्तों NE का मान फेवर वाला इवेंट क्या गो है, 6 गो। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, तो NE बटा NS होता है, NE बटा NS होता है। तो 6 बटा 36 लगाइएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 बटा 6। यानी आपका करेक्ट आंसर जो है कौन सा होगा, 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिटा दें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, I क्रॉस J क्रॉस K है। तो J क्रॉस K है, तो दोस्तों आपको हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे, J क्रॉस K का मान जो होगा I हो जाता है। तो J क्रॉस K का मान आपका I हो जाता है, तो ये हो गया I क्रॉस I। जानते हैं ना क्रॉस में अपने आप के साथ निकालना हो तो ये 0 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा D होगा। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते J क्रॉस और हम लिख दे K क्रॉस I। तो देखिए दोस्तों इसका मान भी आपको क्या हो जाएगा, J। तो बताइए J क्रॉस J हो जाएगा, फिर से इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मान लीजिए दोस्तों कि हम लिख देते हैं K क्रॉस, तो K क्रॉस यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों I क्रॉस J। तो देखिए इसका मान भी आपको K हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका K क्रॉस K, तो ये भी बराबर 0 हो जाएगा। तो तीन पॉसिबल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो हुआ D हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z बराबर x प्लस 2y और कह रहा है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा बताइए। किसके लिए, तो x प्लस y लेस देन 6 के लिए इसका मिनिमम मान बताना है दोस्तों। मिनिमम मतलब सबसे छोटा मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन खींच देंगे, बॉक्स बना लीजिए। 10th वाले सर आपको सिखाए होंगे कि x का मान 0 रखेगा तो y 6 आ जाएगा, y 0 रखेगा तो x 6 आ जाएगा। तो मिनिमम पूछ रहा है और लेस देन है, तो देखिए z बराबर आपका क्या है, x प्लस 2y। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि z का मान 0 0 रखिएगा। तो 0 प्लस 2 गुने 0, ये 0 हो जाएगा। z फिर निकालिएगा आप, देखिए 0,6 पर, 0,6 पर निकालिएगा तो 0 प्लस 2 गुने 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। z फिर आप निकालिएगा 6,0 पर, तो 6,0 रखिएगा तो x के जगह पर 6 और y के जगह पे 0। तो देखिए दोस्तों ये आपका 6 हो जाएगा। तो आपसे मिनिमम पूछा है चूंकि, तो आपका आंसर 0 होगा। मिनिमम पूछा है, देखिए z का मान मिनिमम पूछा है, z मिनिमम पूछा है, इसीलिए आंसर 0 होगा। यदि z मैक्सिमम पूछा होता तो इसका आंसर आपका कितना होता, 12। क्या हो जाता, 12। तो आंसर आपका मैक्सिमम पूछता तब 12 होता, यहाँ क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को।
मान लीजिए दोस्तों कि z बराबर हम लिख दे 3x प्लस 4y और इसका मैक्सिमम मान पूछे, कैसा मान पूछे, मैक्सिमम मान पूछे, और हम लिख दे कि 2x प्लस, और हम लिख दे कि x प्लस 3y बराबर 12, x प्लस 3y बराबर 12 और मैक्सिमम मान पूछ रहे हैं। तो देखिए लेस देन इक्वल टू 12 दे दे दोस्तों, तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 3y बराबर 12। चलिए आप करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान 12 आएगा, y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 4 आएगा। तो क्या करेंगे, अब z का मान निकालेंगे। तो z बराबर आपका क्या है, 3x प्लस 4y। z ले लीजिए 0 0 0 0 लीजिएगा तो 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0, ये 0 हो जाएगा। z ले लीजिए आप 0,12, 0,12 लीजिएगा तो 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। अब लीजिए z 4,0, तो 4,0 लीजिएगा, तो 4,0 लीजिएगा तो 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 0, और देखिए दोस्तों ये आपका 12 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, मैक्सिमम, तो z मैक्सिमम पूछा गया है, इसीलिए आप आंसर क्या दीजिएगा, 48। यदि मिनिमम पूछा जाता, तो मिनिमम पूछा जाता तो आप आंसर क्या देते, 0। तो समझ गए होंगे, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से आपका 61 का करेक्ट आंसर था डी। अब देखिए दोस्तों 62 नंबर जो है आपका फॉर्मूला है, 62 नंबर आपका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसके माइनस का भी फॉर्मूला आपको हम बताए थे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब देखिए दोस्तों आपको हम पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है। तो देखिए जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर है, और tan इनवर्स और cot इनवर्स है, तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा होगा, डी, बी होगा, π/2। अब देखिए दोस्तों ये जानते हैं ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो 64 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। देखिए ऐसा ऐसा 3 फॉर्मूला होता है। यदि आपसे पूछे कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है, तो 2 tan इनवर्स x आंसर होगा। ऐसा 2 और क्वेश्चन होता है, उसको भी ध्यान में रख लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा 2 tan इनवर्स x। यदि आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी जवाब आप 2 tan इनवर्स x दीजिएगा। तो जो भी सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको हम करवाते जाते हैं, याद रखिएगा, मजा आएगा। मतलब एग्जाम तो आपको परेशानी हो ही नहीं सकता है यदि आप हमारे दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तो बेहतर जाएगा एग्जाम। इस बात के लिए 100% विश्वास हो जाइए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स आपको लिखा हुआ है -1/2। जानते हैं ना कि साइन में अंदर का माइनस बाहर निकल जाता है, तो अंदर का माइनस बाहर निकल गया, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2। अब आप बताइए कि साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, यानी -π/6 आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन जो है cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का मान पूछा है। तो देखिए आपको हम पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का मान जो होता है π/2, यानी ये आपका cot π/2 हो गया। cot π/2 का मान 0, यानी करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल होता है जो कि लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे साइन tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, इसका मान होता है π/2, यानी sin π/2, और sin 90 का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए cos tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, तो इसका मान होता है π/2, यानी cos π/2 का मान 0। फिर देखिए यहाँ दोस्तों
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होगा पाई बाई 2, यानी ये आपका कॉसेक पाई बाई 2 होगा और कॉसेक पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस कॉसेक इनवर्स अल्फा का मान पाई बाई 2 यानी tan पाई बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए साइन इनवर्स साइन को हटा देता है, कॉस इनवर्स कॉस को, टेन इनवर्स टेन को, सेक इनवर्स सेक को, कॉसेक इनवर्स कॉसेक को। तो साइन इनवर्स साइन को हटा देगा, बचेगा क्या 1/2 यानी करेक्ट आंसर 1/2 होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, इंटेग्रेशन 3dx। तो देखिए दोस्तों 3 तो कांस्टेंट है, 3 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि x होता है, तो ये 3x प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों और भी आंसर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको हम लिख देते हैं 5dx, तो इसका आंसर हो जाएगा 5x प्लस k लिखिए या c लिखिए। मान लीजिए दोस्तों हम लिख देते हैं 6dx, तो इसका आंसर हो जाएगा 6x प्लस k। तो आप समझ गए होंगे कि 6x प्लस के लिखेंगे या 6x प्लस सी लिखेंगे। मान लीजिए दोस्तों हम लिख देते हैं ए लिख देते हैं हम दोस्तों, a लिख देते हैं a dx। तो जानते हैं a तो कांस्टेंट है, dx का x प्लस k। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो आपका जो 68 नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा इंटीग्रेशन का, x के पावर n dx। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, पावर में 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा के भाग दे दो, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो इसी तरह से दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा है दोस्तों, a का पावर b और x के पावर 5 dx है। तो आप जानते ही हैं कि क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा के भाग देंगे, तो ये x के पावर 6/6 हो जाएगा। अब a से b आप जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x के जगह पर अपर लिमिट रखिए तो ये b का पावर 6 हो जाएगा बटा 6 माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे लोअर लिमिट रखिए तो a का पावर 6/6 हो जाएगा, यानी एलसीएम ले लीजिएगा तो 6, b का पावर 6 माइनस a का पावर 6। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, अन क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि a से b x² dx दे दे आपको, तब क्या कीजिएगा, x² dx दे दे तो इसको तो आप लिखिएगा x³/3। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, अपर लिमिट b है तो ये हो जाएगा b3, लोअर लिमिट a है तो ये हो जाएगा a3 और बटा में 3। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। क्लियर है। तो 69 का आंसर देख लीजिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपको a से b है, अब मान लीजिए हम आपको दे देते हैं x के पावर 7 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x के पावर 8/8। अब क्या होगा a से b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखिएगा तो b का पावर 8 माइनस लोअर लिमिट तो a का पावर 8 बटा में 8। चलिए इस तरह का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 1 से 2 दे दे और x² dx दे दे, तो इसको आप क्या लिखिएगा बताइए, x³ लिखिएगा 1 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बटा में 3, तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जाएगा 7/3। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अब आप आसानी से कर लीजिएगा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर था आपका करेक्ट ऑप्शन था बी का पावर 6 माइनस a का पावर 6/6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों अब 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार।
70 नंबर क्वेश्चन में है आपका इंटीग्रेशन 0 से 16 dx बटा रूट एक्स। हाँ दोस्तों, तो आप जानते हैं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स और 2 रूट एक्स होता है, और ये आपका 0 से 16। अब देखिए दो तो कांस्टेंट है तो बाहर, अब एक बार अपर लिमिट तो रूट 16 माइनस रूट 0। अब बताइए दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 तो 2 गुने 4 ये हो जाएगा आपका 8। तो आपका 70 का करेक्ट आंसर डी होगा 8। बात समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा है डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ऐसा और भी क्वेश्चन है जो आपको हम लिख देते हैं, कहीं वो भी पूछ सकता है, उसको भी याद रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो इसका जवाब दीजिएगा -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स पूछ दे, इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका जवाब दीजिएगा 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे डी बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो इसका जवाब दीजिएगा -1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला क्वेश्चन डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स पूछ दे आपसे, तो इसका जवाब दीजिएगा -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन जो था आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जिसका आंसर था 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जानने के साथ साथ ये अन्य 5 एग्जाम्पल को भी जानिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बिहार बोर्ड ये नहीं बताया है कि हम इसी क्वेश्चन को पूछेंगे, मतलब इस टाइप का पूछेगा, मतलब ये 5 में से भी कोई रह सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये पूछ रहा है dx। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और dx पूछ रहा है। तो जानते हैं दोस्तों कि इसका मान होता है π/2, तो इसको आप लिखिएगा π/2 dx। π/2 तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c, यानी इसको आप के भी लिख सकते हैं। तो कोई जरूरी, यानी जो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, ऐसा दूसरा भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि आपको ये पूछ दे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का dx का, तो इसका भी जवाब वही दीजिएगा π/2x प्लस के। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ दे, तो इसका भी आंसर का वही दीजिएगा π/2x प्लस के, क्योंकि तीनों का वैल्यू जो होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का भी मान π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी मान π/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी मान π/2 होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, देखिए दोस्तों a बराबर दिया हुआ है आपको i 0 0 i, और i का मान आपको दिया हुआ है रूट अंडर -1। तो चलिए दोस्तों इसको बनाइए, तो i स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा -1। अब चलिए a स्क्वायर निकालना है आपको, तो a स्क्वायर बराबर a गुने a कीजिएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो ये i 0 0 i इंटू i 0 0 i, अब इसको गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए r1 लेंगे c1 में गुना, तो i में i से गुना i स्क्वायर, 0 में 0 से गुना 0। अब चलिए इसको लेके यहाँ गुना कर दीजिए, तो i में 0 से गुना 0, 0 में i से गुना 0। अब आइए इसको लेके यहाँ गुना कर दीजिए, तो 0 और i में 0 से गुना 0,
फिर इसको लेके यहाँ गुना कर दीजिए, 0 में 0 से 0 और आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो आई स्क्वायर का मान -1, 0, 0 -1। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, -1, 0, 0 -1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में जानिए दोस्तों क्या होता है। देखिए ए बराबर आपको दिया है 1 2 2 1 और इसका एडजॉइंट पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों एडजॉइंट ए पूछे, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स देखिए, तो इसको अदला बदली कर देना है और इसका चिन्ह बदल देना है, एडजॉइंट निकल जाएगा। इसको अदला बदली कर देना है, इसका चिन्ह बदल देना है। तो देखिए दोस्तों ये तो 1 1 ही रह जाएगा, अदला बदली कीजिएगा, ये -2 -2। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वही आंसर होगा, तो ऐसा ऑप्शन ए ही है, तो आंसर ए होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ए बराबर हम आपको लिख देते हैं 1 2 3 4। चलिए इसका एडजॉइंट यदि हम पूछे तो ये दोनों का अदला बदली करिए, तो अदला बदली तो 4 के जगह पर 1 जाएगा, 1 के जगह पे 4 आएगा। ये दोनों का चिन्ह बदल दीजिए तो -2 -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए दोस्तों आपको 5 6 7 8 लिख दे, तो एडजॉइंट -6 लिख दे, एडजॉइंट ए पूछ दे आपसे, तो क्या कीजिएगा, तो ये दोनों का अदला बदली कर दीजिए, तो 8 यहाँ जाएगा 5 यहाँ, ये दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, तो 6 माइनस में है तो +6 हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकालना आप सीख गए होंगे दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का। तो इस तरह से 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए था। अब आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन को, 75 नंबर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है 3 4 5 0 2 3 और 0 0 7। तो चलिए दोस्तों डिटर्मिनेंट के बारे में आपको अच्छे से बताए हुए हैं कि उधर एक्सपेंड कीजिएगा, ज्यादा जीरो रहे, तो देखिए यहाँ ज्यादा जीरो है, इस पे एक्सपेंड कर दीजिएगा, 3 लिखिएगा। तो जानते हैं ना ये गैप और ये गैप, इसको सोल्व कीजिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस इसको गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो ये 14 तिया 42 हो जाएगा। तो देखिए तो आपका कहीं पे आंसर है क्या, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है और ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि y वाले को एक साथ और x वाले को एक साथ करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है। देखिए वाई स्क्वायर जाएगा डी वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साथ जाएगा डी एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए तो वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए वाई क्यू बटा 3 हो जाएगा और ये आपका एक्स क्यू बटा 3 हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए दोस्तों कहीं पे इसको इधर ले आइए तो वाई क्यू बटा 3 माइनस एक्स क्यू बटा 3 बराबर सी हो जाएगा, तो ये वाई क्यू माइनस एक्स क्यू बराबर 3c हो जाएगा। ये एक तरह का कांस्टेंट ही है दोस्तों, तो वाई क्यू माइनस एक्स क्यू बराबर के लिख सकते हैं हम। तो देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन बी है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी होगा, वाई क्यू माइनस एक्स क्यू बराबर के। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। चले अगले क्वेश्चन को, दिख रहा है पूरा। चलिए दोस्तों तो 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमसे डिफरेंशिएशन पूछा है डी बटा डी एक्स और tan स्क्वायर एक्स का। तो देखिए दोस्तों पावर वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, पावर को आगे उतारेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो एक कम कर देंगे पावर, तो tan x हो जाएगा और फिर से tan का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन कर दीजिए फिर से, तो ये हो जाएगा 2 tan x और फिर ये हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x।
तो बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो एग्जाम में। मान लीजिए दोस्तों आपको लिख देता है डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। क्या कीजिएगा, पावर को आगे लिखिए, पावर को एक कम कर दीजिए साइन एक्स। अब किसका, साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा दोस्तों, तो 2 साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये फार्मूला होता है साइन 2x का। किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डी बटा डी एक्स, मान लीजिए कि cos qx लिख देते हैं हम। तो क्या कीजिएगा, पावर को आगे लिखिए, पावर को एक कम कर दीजिए cos स्क्वायर एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा दोस्तों, तो 3 cos स्क्वायर एक्स और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी फाइनली लिखिएगा तो -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम पावर वाले क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी आपका जो 77 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आपको आया था 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर डी होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। x के पावर 4 का दो बार डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो x के पावर 4 को जब पहला बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तब 4x क्यूब आएगा। फिर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो 3 आगे उतर जाएगा, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी होगा। इसी तरह से दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे d2 अपॉन dx स्क्वायर और x का पावर 5। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। x के पावर 5 को जब पहला बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तब 5x 4 हो जाएगा, और जब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4 आगे उतरेगा, तो 5 चौक 20x क्यूब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, यानी जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 20x क्यूब। एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि d2 और dx स्क्वायर आपको पूछ दे x के पावर 6। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30 x का पावर 4। काहे आंसर होगा ये देख लीजिए दोस्तों, जब x के पावर 6 को पहला बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6x का पावर 5 आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो 30 एक पावर और कम जाएगा 4। तो आप इस तरह का क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपका 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मिटा दे इसको। अब देखिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन। ऐसा थ्योरी आपको थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, 0 से 1 x का पावर 8 dx रहे। क्या बोले थे कि पावर को एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा के भाग दीजिए। तो x के पावर 9 बटा 9 और 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है, तो अपर लिमिट डाल दीजिए। तो अपर लिमिट आपका कितना है 1, तो 1 का पावर 9 1 ही होगा, तो 1 बटा 9। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है। तो 6 का डिफरेंशिएशन आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी। यदि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो को कंबाइन करके देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है -3i प्लस k कैप का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट के अंदर i j और k के बगल में जो भी है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये 1, तो 9 4 13 1 कितना हो जाएगा √14। करेक्ट आंसर आपका होगा बी। चलिए दोस्तों एक और ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j सॉरी 3i प्लस 4j
प्लस 5k। देखिए दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, लिखेगा तो मॉड मैग्नीट्यूड लिखाता है रूट के अंदर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर रूट होगा 5 रूट 2। तो इस तरह से कोई भी यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो रूट अंडर डाल दीजिए, उसके बाद आई जे और के के बगल में जो भी रहे उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 81 नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर था बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है एक प्लेन का। तो आपको हम बताए हुए हैं कि डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई और जेड के बगल में रहता है। तो देखिए आपको हम बताए हुए थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये जो होता है प्लेन का इक्वेशन होता है, और इसका डायरेक्शन रेशियो dr का मान जो होता है abc होता है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में जो प्लेन दिया है वो 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 दिया है। तो dr जो होगा डायरेक्शन रेशियो आपका 7 4 माइनस 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका भी होगा। इस तरह का एक और भी क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछते 3x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 2 बराबर 0, इसका डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछ दे तो इसका आंसर होगा 3 माइनस 4 6। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिटा दे दोस्तों इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मिटा दे। चलिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रोबेबिलिटी है, देखिए पीए का मान दे दिया है, पीबी का मान दे दिया है, पीए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया है, और पीए यूनियन बी पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों पीए यूनियन बी का मान जो होता है पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी का मान होता है। आपको हम अपने पहले वीडियो में भी इस फॉर्मूला को लिखा चुके हैं। तो यदि आप हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि दोनों वीडियो को आप यदि अच्छा से देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए दोस्तों पीए का मान है आपका 3/8, पीबी का मान है आपका 1/2 और पीए इंटरसेक्शन बी का मान है आपका 1/4। चलिए इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 4 3 7 7 में से 2 जाएगा, 5/8, यानी करेक्ट आंसर वो आपका होगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सारा फार्मूला हम आपको एक जगह लिख दिए हैं, कोई भी पूछे फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तब। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इंटीग्रेशन -1/x dx है दोस्तों, तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। 1/x को कहते हैं हम लोग log mod x, log mod x होते हैं, जानते हैं नहीं, माइनस पावर में रहा होगा, log mod x का पावर -1 हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं log 1 में mod x। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ कांस्टेंट जोड़ना चाहिए था, पर क्वेश्चन में एरर है, कांस्टेंट जोड़ा नहीं है। यदि एग्जाम में नहीं जोड़ा हुआ रहेगा चारों में से कोई ऑप्शन में, तब तो आपको मजबूरन इसी आंसर को मारना पड़ेगा बिना कांस्टेंट वाले को ही, लेकिन कांस्टेंट जोड़ना चाहिए था क्योंकि यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये तो 10th में ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि S बी द सैंपल स्पेस एंड E बी द इवेंट, देन P का मान होता है NE/NH, यानी 85 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है, इसका करेक्ट आंसर NE/NS यानी बी होगा। तो चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। 86 नंबर क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। तो देखिए वेक्टर आपका क्या है 3i - 4j प्लस 12k, तो इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए इसमें। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 + 16 +
144। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3i माइनस 4j प्लस 12k। आई हो जाएगा रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल 13, तो ये हो जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और फिर 12/13। तो देखिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा आपका, यानी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए और जो आएगा वही आपका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो देखिए आपका 3/13 माइनस 4/13 12/13। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आंसर सी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन पूछे आपसे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे किस वेक्टर का, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का। तो क्या करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो क्या करेंगे कि इस वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो दे दीजिए, आई के बगल में 1 है, जे के बगल में 1 है, के बगल में -1। यानी देखिए दोस्तों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बटा √3 आ गया। यानी डीसी का बात कोई करे तो इसको हम लिखेंगे 1/√3 माइनस 1/√3। बात समझ गए होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए और सब में भाग दे के लिख दीजिए, वही आपका क्या कहला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87। देखिए एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में किसका मान 0 होगा, जेड का। तो आंसर इसका सी होगा, जेड बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 पॉसिबल क्वेश्चन है। एक्स वाई प्लेन का पूछे, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछे आपसे तो जेड बराबर 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन पूछे आपको तो एक्स बराबर 0 और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन पूछे आपसे, एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन पूछे तो y बराबर 0। मतलब देखिए एक्स वाई पूछेगा तो एक्स वाई को छोड़ के कौन बचता है, जेड, तो जेड बराबर 0। वाई जेड पूछा तो वाई जेड को छोड़ के कौन बचता है, एक्स, तो एक्स बराबर 0। एक्स जेड पूछा तो एक्स जेड को छोड़ के कौन बचता है, वाई, तो वाई बराबर 0। ट्रिकली भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 में मैट्रिक्स रहना चाहिए था लेकिन दोनों डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे दिया है। यदि मैट्रिक्स होता तो इसका आंसर होता कि 5 से सारे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी होता। लेकिन क्वेश्चन में एरर है, दोनों डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि एबीसी आर इन एपी हो। बोले थे कि किसी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम जो हो एपी में हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 एपी में है, 2 3 4 एपी में है, एबीसी एपी में है, मतलब डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। तो करेक्ट आंसर आपका भी होगा, आपको हम सिखा दिए थे। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे इंटीग्रेशन पूछा है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a² एक्स प्लस 3ax स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला है x प्लस ए के होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस ए का होल क्यूब dx, x प्लस ए का होल क्यूब dx लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो पावर को 1 बढ़ा दीजिए, बढ़ा के भाग दे दीजिए प्लस सी। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है। तो बताइए, आप जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस लॉग एक्स लिख लेंगे। फिर देखिए एक्स को डिस्टर्ब कौन किया, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/x। तो ये 1/x लिखिएगा, यानी cos x cos log x बटा x। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ गए दोस्तों। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स का जोड़ पूछ रहा है। तो जब भी 2 मैट्रिक्स का जोड़ पूछे तो आसानी से जोड़ दीजिए। प्रत्येक एलिमेंट, सामने वाले एलिमेंट को जोड़िए। 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 3, 5 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा 10,
6 में 3 जोड़िएगा तो 9 होगा और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ए। अब चलिए दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन 2x होता है। वीडियो को यदि पूरा देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन आपका, यानी 93 का आंसर सी होगा। 94 देख लीजिए। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, तो 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डी बटा डी एक्स लॉग ई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा ई एक्स हो जाएगा। अब फिर से ई एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा दोस्त, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो 1 बटा ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई से ही कट जाएगा 1 बटा एक्स, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका 94 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। अब देखिए दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। पहले ही आपको हम बता चुके हैं एक जगह लिख के, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 95 का आंसर आपका भी होगा। अब आइए दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। 96 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डी बटा डी एक्स डिटर्मिनेंट x2 माइनस 2x। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लीजिए, बाद में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आई प्लस 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का 0, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी 97 का आंसर आपका बी होगा। क्लियर है? 97 का आंसर क्या होगा? बी। तो एक बार देख लीजिए कि यहाँ से और भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चन का, सारा पॉसिबिलिटी देख लीजिए। देखिए यही दोस्तों आपसे पूछा हुआ रहता कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको लिखते साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखिए या के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही आपको लिख दिया -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आपको लिखना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही क्वेश्चन था आपका। चलिए यही आपसे पूछ देता कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर हम लोग लिखते टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि दोस्तों इसी के जगह पे लिख देता -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर हम लोग लिखते कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यही दोस्तों आपको इसके जगह पे 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देता, तो इसका आंसर लिखते हम लोग सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यही दोस्तों -1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देता, तो इसका आंसर लिखते हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। 6 को याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे तो मॉडल पेपर में आपका ये वाला है, लेकिन अन्य 5 में से भी कोई पूछ सकता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 का आंसर आपका बी हो गया। चलिए दोस्तों, अब 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपको क्या दिया है, आई क्रॉस जे डॉट के का मान पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। आई क्रॉस जे का मान जो होता है ये के होता है, और के डॉट के आप अच्छा से जानते हैं कि 1 होता है। के डॉट के का मान कितना होता है, 1। तो 98 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन और भी बन सकता है। मान लीजिए कि जे क्रॉस के दे दे डॉट आई दे दे, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 1 होगा। काहे 1 होगा, तो देखिए जे क्रॉस के का मान जो होगा आई होगा, और आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1। देखिए दोस्तों ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखिएगा आप बताइए, के क्रॉस आई लिखिएगा, के क्रॉस आई लिखिएगा, के क्रॉस आई डॉट जे।
तो देखिए दोस्तों इसका भी आंसर 1 होगा। तो देखिए k क्रॉस i का मान j डॉट j बराबर 1। तो ये सारे पॉसिबिलिटी को आप देख लीजिएगा, तीनों पॉसिबिलिटी याद रखिए, तीनों में से कोई पूछ सकता है। समझ गए दोस्तों? तो 98 का आंसर आपका क्या होगा? 1 होगा। अब चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है। देखिए साइन 10x का, तो जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो कॉस 10x, x को 10 डिस्टर्ब किया है तो 10 से भाग, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछा है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है tan x होता है, तो इधर tan 2x हो जाएगा। और x को डिस्टर्ब कौन किया, सॉरी देखिए दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको गलत बता दिए हैं, इसको फिर से देखिए एक बार। 99 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में भाग नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में गुना होता है दोस्तों। हम आपको भाग दे दिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पर भी 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछा है आपसे किसका? साइन 10x का। तो क्या बताए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख लो, तो कॉस 10x लिख लेंगे। कौन डिस्टर्ब किया है? 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x का 1, तो आपको आ जाएगा 10 cos 10x, यानी 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सी होगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन में भाग लगता है, डिफरेंशिएशन में गुना होता है। चलिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan 2x होता है, x को डिस्टर्ब कौन किया? 2 प्लस सी, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो चलिए इस तरह से दोनों वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड के माध्यम से आपको जो भी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी करवा दिए, साथ में अदर पॉसिबल क्वेश्चन था वो भी आपको हम करवा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हाजीपुर के विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 फरवरी से 12th का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 7 से 8 बजे और 10 से 11 बजे। तो जो भी आपके भाई बंधु हो उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर दें कि 12th का 2 नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर आपके लिए हम एक नए वीडियो लेकर आएंगे एग्जाम से पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।